हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिलोगिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके रिसेंटली ग्रामीण बैंक के कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं जिसमें बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुछ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। उसमें रीजनिंग का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, उसमें सिलोगिज्म एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है जहाँ पर आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स के सेट्स यहाँ पर लाए हैं। आप इनको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। चलें इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन दी गई है जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जहाँ पर आपको कंक्लूजन के हिसाब से दिए गए हैं कि कौन सा कंक्लूजन कब फॉलो होता है। जब आप स्टेटमेंट्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आपके जो भी आंसर्स है वो आप इन ऑप्शंस में मिला के देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसकी स्टेटमेंट्स में हमें बोला गया है ओनली फ्यू टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट। तो हम फ्यू टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे कि टॉफ़ी यहाँ पर रखेंगे, टॉफ़ीज़ का कुछ पोर्शन। चलो लेट्स फॉर इंस्टेंस लेट्स टेक दिस पार्ट ऑफ टी, ये चॉकलेट है, ठीक। तो हमने चॉकलेट को यहाँ पर रखा, ठीक। ओनली टॉफ़ी इज़ कॉफ़ी, जो टॉफ़ी है सिर्फ वही कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी जो है सिर्फ टी में आती है और किसी चीज़ में नहीं आती है। नो चॉकलेट इज़ जूस, कोई भी चॉकलेट जो है वो जूस नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो अब हम कंक्लूजन्स की ओर चलते हैं। हमें पूछा गया है सम कॉफ़ी वाइट्स आर नॉट जूस, कुछ कॉफ़ी वाइट्स जो है वो जूस नहीं है। क्योंकि हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में बोला गया है कि कॉफ़ी सिर्फ जो है वो टी में ही है, टॉफ़ी में ही है। तो ज़ाहिर सी बात है कॉफ़ी का कोई भी पोर्शन जब जूस में नहीं होगा तो कॉफ़ी का सम पोर्शन भी, कुछ पोर्शन भी जूस में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट की जो पहली कंक्लूजन है ये सही बन जाती है। तो अगले कंक्लूजन में देखते हैं ऑल जूस बिंग टॉफ़ी इज़ ए पॉसिबिलिटी, सारा जूस जो है ये टॉफ़ी में आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। देखो जूस का कनेक्शन सिर्फ चॉकलेट से नहीं है, बट टॉफ़ी में यहाँ पर तो आ सकता है। अगर जूस फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हमने लिया, कॉफ़ी को चॉकलेट को हमने यहाँ पर लिया, ठीक। इन दोनों में कोई डायरेक्शन यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक। तो यही पॉसिबिलिटी तो है, ये जूस जो है वो टॉफ़ी में आ सकता है। तो दूसरा कंक्लूजन भी जो है वो सही बन जाता है। इस तरह से जब हम ऊपर डायरेक्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में हमें बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन दिखाई देता है और इसको हम मार्क करके इसको सही आंसर क्लिक करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है एटलीस्ट सम मैंगोज और बनाना। तो मैंगोज को हम यहाँ पर रखेंगे, एटलीस्ट सम आप सम ही मान सकते हैं। तो एटलीस्ट सम या सम मैंगोज और बनाना। 47% ऑफ बनानाज आर नॉट एप्पल, कुछ पोर्शन ऑफ बनाना, लेट्स इंस्टेंस हमें ये पोर्शन ऑफ बनाना जो है ये हमने लिया। 47% ऑफ बनानाज आर नॉट एप्पल, तो हम यहाँ पर एप्पल रखेंगे, ठीक। ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज, जो सारे एप्पल हैं वो ऑरेंज है, ठीक। अब हमें क्या बोला गया है, कंक्लूजन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है सम बनानाज और नॉट ऑरेंज, कुछ बनाना जो है वो ऑरेंज नहीं है। देखो सिर्फ ये पोर्शन बनाना का एप्पल नहीं है, ठीक। बट ये पोर्शन एप्पल तो हो सकता है, ये पोर्शन भी तो एप्पल हो सकता है, या ऑरेंज इसमें सारा आ सकता है, इसमें भी ये मतलब आ सकता है। सिर्फ यहाँ पर इस पोर्शन पे जो है, इस पोर्शन पे जो है वो एप्पल नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन जो कंक्लूजन है ये डायरेक्टली गलत बन जाता है। अगर ये इसके बदले अगर हमें ये पूछता कि सम बनाना और नॉट ऑरेंज इज़ ए पॉसिबिलिटी, फिर ये सही बन जाता। क्योंकि हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि कुछ बनाना ऑरेंज है ही नहीं, तो ये डायरेक्टली गलत बन जाता है ये कंक्लूजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर। तो इस कंक्लूजन में बोला गया है ए फ्यू मैंगोज कैन बी एप्पल, मतलब सम मैंगोज कैन बी एप्पल। जब हम इस ग्राफ की तरफ देखते हैं तो कुछ पोर्शन मैंगो का जो है वो एप्पल बेशक हो सकता है, क्योंकि सिर्फ बी का कुछ पोर्शन एप्पल नहीं है, बाकी बी ए जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, इस पोर्शन में भी आ सकता है, वो इस पोर्शन में भी आ सकता है, ठीक। और एम का कुछ पोर्शन जो है वो एप्पल हो सकता है। ये करेक्ट आंसर जो है इसका करेक्ट कंक्लूजन जो है इसका है बन जाता है। तो जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज बी में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है सम प्लांट्स आर ट्राउजर्स, तो सम प्लांट्स जो हैं वो ट्राउजर हैं। नो टी शर्ट इज शर्ट, ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट, ठीक, ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट, ठीक, नो टी शर्ट इज शर्ट, नो टी शर्ट इज शर्ट। तो कंक्लूजन फर्स्ट में दिया गया है सम प्लांट्स कैन बी शर्ट, सम प्लांट्स कैन बी शर्ट। बेशक शर्ट तो यहाँ पर भी आ सकता है ना प्लांट के, इसकी कोई रिलेशन इनसे नहीं है, टी शर्ट और ट्राउजर से कोई भी रिलेशन नहीं है, बट पी के इस साइड में तो आ सकता है। तो कंक्लूजन फर्स्ट सही होता है यहाँ पर। ऑल टी शर्ट आर ट्राउजर, सारे टी शर्ट जो है वो ट्राउजर है। अगर पॉसिबिलिटी पूछी होती तो हो भी सकता था, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं पूछी गई है, तो ऑल टी शर्ट जो है वो ट्राउजर नहीं हो सकते। यहाँ पर ऑल ट्राउजर्स आर टी शर्ट ये सही था, बट टी शर्ट ट्राउजर सारे नहीं हो सकते, सारे टी शर्ट ट्राउजर नहीं हो सकते, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही कंक्लूजन नंबर 1 ही मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में दिया गया है फ्यू मनी आर रुपी, फ्यू मतलब सम, फ्यू मनी आर रुपी, ओनली रुपी इज डॉलर। तो डी को हम यहाँ पर रखेंगे, सिर्फ डॉलर जो है वो सिर्फ रुपी में है, वो एम में भी नहीं है और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक। सम करेंसीज आर मनी, कुछ करेंसी जो है वो मनी है। अब हमें बताना है नो मनी इज़ डॉलर, कोई भी मनी डॉलर नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि डॉलर जो है वो डॉलर जो है वो सिर्फ आर में है, ठीक, रुपीज़ में है, तो ये इसका सही आंसर बन जाता है। तो अगले कंक्लूजन में दिया गया है सम रुपीज़ आर नॉट मनी, कुछ रुपीज़ जो है वो मनी नहीं है, बिल्कुल मनी नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है? क्योंकि रुपीज़ में डॉलर है और डॉलर जो है वो सिर्फ रुपीज़ में ही आता है। अगर कुछ पोर्शन वो पोर्शन जो है मनी में आता तो फिर तो डॉलर आर में नहीं रह जाता है। तो आर जब रुपीज़ में जब डॉलर आता है, और डॉलर जो है वो सिर्फ रुपीज़ के अलावा किसी में भी नहीं आता है, ज़ाहिर सी बात है। जो पार्ट डॉलर आर का खा रहा है, मतलब रुपीज़ का मतलब ले रहा है, रुपीज़ में जो डॉलर अपनी प्लेस ले रहा है, वो प्लेस ना तो मनी की होगी ना तो करेंसी की होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि आर का सारा पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है वो मनी है ही नहीं, तो ये भी इसका सही आंसर बन जाता है। तो दोनों कंक्लूजन सही है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें बोथ कंक्लूजन्स आर राइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑल मूवीज आर सीरियल, तो मूवीज को यहाँ पर लिया, तो ऑल मूवीज आर सीरियल, ठीक, एस और एल हम रखेंगे यहाँ पे, एस एल ही रखते हैं, सीरियल। ओनली फ्यू सीरियल्स आर सीरीज, तो हम सीरियल का ये सिर्फ पोर्शन जो है वो सीरीज रखेंगे, ठीक। ओनली सीरीज इज शो, तो सिर्फ सीरीज ही यहाँ पर शो है, तो शो का पोर्शन जो भी है वो सीरीज में और किसी चीज़ में नहीं है। तो कंक्लूजन में देखते हैं सम मूवीज़ आर नॉट सीरीज, कुछ मूवीज़ जो है वो सीरीज़ नहीं है, गलत है, क्योंकि मूवीज़ यहाँ पर भी आ सकती है, ठीक, तो ये गलत है। तो दूसरे कंक्लूजन में दिया गया है ऑल सीरीज़ कैन बी सीरियल, ऑल सीरीज़ कैन बी सीरियल, जो सारे सीरीज़ हैं वो सीरियल हो सकते हैं, ठीक। ऑल सीरीज़ कैन बी सीरियल, ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हमें पता है जो शो है, शो सारे सिर्फ सीरियल में ही आते हैं और शो किसी में भी नहीं आते। अगर हम सीरीज़ को सीरियल में रखते हैं, सारे सीरियल्स को सारी सीरीज़ को सीरियल में रखते हैं, ठीक, फिर तो शो भी इस सीरियल में आएगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में डायरेक्टली बोला गया है कि शो जो है वो सिर्फ सीरीज़ में आता है। तो वो सीरीज़ का पार्ट जब सीरियल में आएगा तो वो तो गलत बन जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये बी, ये कंक्लूजन बी जो है गलत बन जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा, जिसका मतलब है नीदर नॉर, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस सेट में भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है एटलीस्ट सम होम्स आर हाउसेस, हमें बताना है कि हमें यहाँ पर लिखना है कि एटलीस्ट सम होम्स आर हाउसेस, मतलब सम होम्स आर हाउसेस। तो हम होम्स को ऐसे मार्क करेंगे, सम होम्स आर हाउसेस, एवरी हाउस आर बिल्डिंग, तो सारे हाउस जो है वो बिल्डिंग है। ऑल बिल्डिंग आर अपार्टमेंट, जो सारे बिल्डिंग है वो अपार्टमेंट है,
ठीक। अब कंक्लूजन में बोला गया ऑल अपार्टमेंट्स आर हाउसेज, सारे अपार्टमेंट जो है वो हाउसेज है। ये तो डायरेक्टली बोल रहा है, ये तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ठीक, इसको डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन को रॉन्ग करेंगे क्योंकि सारे अपार्टमेंट हाउसेज में नहीं आएंगी, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में। तो अगर पॉसिबिलिटी पूछता है यहाँ पर ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग हाउस इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो तब ये ठीक हो सकता था। बट यहाँ पर डायरेक्टली हमें बोल रहा है कि कंक्लूजन हमें स्टेटमेंट से निकला कि सारे अपार्टमेंट्स है वो हाउसेज है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इस हिसाब से जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो गलत बन जाता है। तो अगले कंक्लूजन में दिया गया है कि ऑल हाउसेज बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो चेक करते हैं सबसे पहले ऑल हाउसेज बीइंग बिल्डिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में जब बोला गया है कि एवरी हाउस आर बिल्डिंग, मतलब ऑल हाउसेज आर बिल्डिंग, तो पॉसिबिलिटी का तो सवाल ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो करेक्ट मतलब कंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बोलना चाहिए था इसको, क्योंकि हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोला गया है कि हाउसेज सारे बिल्डिंग में ही आते हैं। तो पॉसिबिलिटी बोलना यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब स्टेटमेंट में डायरेक्टली बोला गया है कि है तो है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी की कोई गुंजाइश नहीं बच जाती है। तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पर गलत बन जाते हैं, और इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन जो है उसका आंसर बन जाता है बोथ, सॉरी क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिखाई दे रहा है नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है FU3 is 7, मतलब सम 3 are 7। ठीक, नो 7 is 4, नो 7 is 4। ठीक, ओनली 4 is 1, तो 1 सिर्फ 4 में ही है। ठीक, हमें बोला गया ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 3 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी। ये गलत है, क्योंकि 3 का कुछ पोर्शन तो 7 में ही है, तो सारा 3 तो 4 में आ ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल बन जाता है गलत। ठीक, तो सेकंड कंक्लूजन में बोला गया है ऑल 4 बीइंग 3 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल 4 बीइंग 3 इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें 4 के अंदर 1 दिया गया है, और 1 जो है वो सिर्फ 4 के अंदर ही है। ठीक, तो अगर हम 4 सारे 4 को 3 में डालेंगे तो 1 जो है वो ऑटोमेटिकली 3 में भी आएगा, फिर तो जो है स्टेटमेंट हमें गलत बन जाती है। तो ये भी इसका गलत कंक्लूजन बनेगा, और इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी से ही आंसर होगा, जिसका मतलब है नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन इज राइट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया है ओनली फ्यू प्यूमा इज एडिडास, तो हम क्या करेंगे, तो प्यूमा का सिर्फ ये पोर्शन जो है वो एडिडास है। सम एडिडास इज नॉट नाइकी, सम एडिडास इज नॉट नाइकी, तो एडिडास का ये पोर्शन जो है वो नाइकी नहीं है। तो ठीक, ऑल रिबूक इज प्यूमा, ऑल रिबूक इज प्यूमा, जो रिबूक का सारा सिस्टम है वो प्यूमा है। ठीक, अब बोला गया है सम एडिडास आर रिबूक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एडिडास रिबूक हो, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो हो भी सकती है, क्योंकि आर जो है रिबोक जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। और हमें नहीं बोला गया है कि ओनली प्यूमा इज रिबोक, हमें बोला गया है कि रिबोक सारा रिबोक जो है वो प्यूमा है, मगर ये नहीं बोला है कि सिर्फ प्यूमा है। तो एडिडास का कुछ पोर्शन यहाँ पर है और वो रिबोक भी हो सकता है, तो यहाँ पर सम एडिडास आर रिबोक इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये जो है वो सही आंसर बन सकता है। अब ऑप्शन नंबर सॉरी कंक्लूजन 2 में क्या दिया गया, ऑल प्यूमा कैन बी नाइकी, जो प्यूमा है वो नाइकी हो सकता है, ऑल प्यूमा कैन बी नाइकी, तो वो जो है नहीं हो सकता है। पता है क्यों नहीं हो सकता, नहीं, जो प्यूमा है वो नाइकी में सारा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ऑल प्यूमा कैन बी नाइकी। देखो प्यूमा का कुछ पोर्शन जो है वो एडिडास है। ठीक, एडिडास का थोड़ा ही पोर्शन जो ये है, ये पोर्शन जो है ये नाइकी नहीं है। ठीक, अब अगर हम सारे प्यूमा को यहाँ भरेंगे नाइकी में, ठीक है, फिर जो है एडिडास आधा प्यूमा में आएगा और आधा बाहर आएगा। ठीक, तो ये जो है ये इसका सही आंसर, मतलब ये ऑप्शन कंक्लूजन में बन सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर सही दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ई होगा। तो उसको मार्क करते हैं ई। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है 99% सर्कल्स आर स्क्वायर्स, तो मतलब 99% मतलब आपको लिखना है सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। तो सर्कल्स को जब हमने यहाँ पे किया ऐसे डिनोट, तो सम सर्कल्स आर स्क्वायर्स। ठीक, मोस्टली स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर, मोस्टली स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर मतलब जो
स्क्वायर्स है, सम स्क्वायर्स आर रेक्टेंगुलर, ठीक। ऑल रेक्टेंगुलर्स आर ट्रायंगल, ठीक। अब हमें इसका जो है कंक्लूजन देखना है। सम सर्कल्स आर रेक्टेंगुलर, ठीक। सम सर्कल्स आर रेक्टेंगुलर, तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी बोलता है कि सम सर्कल्स बीइंग रेक्टेंगल इज ए पॉसिबिलिटी, तो ठीक हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड में देखते हैं, नो रेक्टेंगल इज सर्कल, कोई भी रेक्टेंगल जो है वो सर्कल नहीं है, तो ये भी गलत बन जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा आइदर और, या ये ठीक है या ये ठीक है, या कुछ सर्कल जो है वो रेक्टेंगल है या कुछ रेक्टेंगल सर्कल है ही नहीं, ठीक। तो इसका आइदर और आंसर आना चाहिए। तो ऊपर देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आइदर और ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम इसको सी को मार्क करेंगे यहाँ पर, तो सी इसका सही आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, सम ईयर्स आर आई, सम ईयर्स आर आई, ठीक। आर लेग्स आर नोज, नो आई इज लेग, ऑल लेग्स आर नोज, ठीक। सम ईयर्स आर नोज, कुछ ईयर नोज हो सकते हैं, गलत। डायरेक्टली बोला है, अगर पॉसिबिलिटी बोला होता है कि सम ईयर्स बीइंग नॉट नोज इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये फिर ठीक हो जाता। क्योंकि हमें डायरेक्टली बोल रहा है, तो ये गलत है। ऑल नोज कैन बी आई, सारी नोज जो है वो आई हो सकती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि नोज में जो है वो एल है और एल लेग है, और लेग और आई के सब बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर नोज सारी आई में आएगी तो जाहिर सी बात है एल भी आएगा, जो कि फिर गलत बन जाता है कुछ, चूँकि ये गलत है, तो दोनों कंक्लूजन इसके गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन जाएगा, जिसका मतलब है नीदर नॉर। तो इस क्वेश्चन के साथ ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।